श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने सुख करने दुख हरणे, सुख करने दुख हरणे। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम
पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोली सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर यथावत बैठ जाएंगे और बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। श्री राधे। श्री राधे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपेत त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोल वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की हो, हनुमंत लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री युगल सरकार के चरणार बिंदु में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। ओ सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बोले सीताराम भगवान की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल श्रीराम। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल श्रीराम। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन घनश्याम। कोटि जन मानस हंस जय सुख धाम हरे। ओ सीताराम
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सकल गुणगण निधान सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। कथा श्रवण कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर है। श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं समस्त संत वैष्णव समुदाय सभी को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के रोगी होने से दुखी हैं, परेशान हैं। नारद जी से विनती करी कि आप मेरे पुत्रों के रोग को दूर करिए, विचार करिए। ज्ञान और वैराग्य रोगी हैं, बेहोश हैं। तो भक्ति मैया विनय कर रही है कि महाराज इनका रोग दूर करिए। और रोग किससे दूर होगा? रोग भगवान की कथा से दूर होगा। संसार की बातों से रोग दूर नहीं होता है। कैंसर की बीमारी है, डॉक्टर साहब के पास जाओ और डॉक्टर साहब कड़वी दवाएं लिख दे और बोले कि केवल इसी दवा से आपका रोग दूर हो सकता है। दवा पसंद नहीं आई, स्वाद बढ़िया नहीं लगा, डॉक्टर साहब से कह दिया कि महाराज हमें तो बढ़िया दवा दो, जो हमें पसंद आए, मीठी दवा दो। तो भाई डॉक्टर साहब यदि आपकी मर्जी की दवा देने लग जाए, आपकी पसंद की दवाई देने लग जाए, तो किसी युग में आपका रोग दूर नहीं हो सकता है, मर जाओगे एक दिन। रोग से मुक्त होना है तो दवा ही खाना पड़ेगा, मीठी गोली से काम नहीं चलने वाला है। तो इस संसार में भव का रोग सबको लगा हुआ है, ज्ञान वैराग्य को भी रोग लगा हुआ है, और उनका रोग भगवान की ही कथा से दूर हो सकता है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद जी एकदम सही पते पे आए हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते यत्र पूर्व ही। आपके बीमारी का इलाज यहीं पर मिलेगा। और जिस दवाई का नाम आप पूछ रहे हैं, जिस सत्कर्म को आप ढूंढ रहे हैं, वह सत्कर्म कोई और नहीं, साक्षात श्री सुखदेव जी के द्वारा गया मधुर गीत है, श्रीमद् भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम दिव्य ज्ञान यज्ञः स्मृतये श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः शुकातिभिः। तो यदि आपने भागवत की कथा कराई
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ज्ञान वैराग्य का रोग दूर हो जाएगा, उनकी मूर्छावस्था दूर हो जाएगी। एक क्षण के लिए नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे जिस भागवत की बात आप कर रहे हैं महाराज, ये भागवत तो हमने भी अपने पिताजी से सुनी है और मैं जानता हूँ कि भागवत में उन्हीं तत्वों की व्याख्या की गई है जो वेद में है, और हमने पूरी वेद ज्ञान वैराग्य को सुना डाली। पर बताइए जो काम वृक्ष से नहीं हुआ वो काम उसके फल से कैसे हो जाएगा? सनत कुमारों ने मुस्कुराकर कहा नारद जी एक बात बताओ, कोई आम का फल खाए, उसे आम का फल मीठा लगा तो कहने लगा वाह फल इतना बढ़िया है, तो जिस पेड़ ने इसे पैदा किया है वो पेड़ कितना मधुर होगा। और यही तर्क लगा के फल छोड़ के पेड़ ही चबाने लग जाए तो जरा बताइए उसका रोग दूर हो सकता है क्या? उसे मधुरता मिल सकती है क्या? यदि आपको रोग दूर करना है तो दवा खाइए, और यदि आपको मधुरता लेनी है तो फल खाइए, वृक्ष से कुछ होने वाला नहीं है। एक तर्क और दिया, उन्होंने कहा दूध से ही घी बनता है, और घी में पूड़ियाँ आप तलने लग जाओ, तलते तलते पूड़ियाँ वह घी समाप्त हो जाए, कोई कहे कि भाई दूध से ही तो घी बनता है, बाकी बची हुई पूड़ियाँ आप दूध में ही निकालो, तो जरा बताइए क्या दूध में पूड़ियाँ तली जा सकती हैं? पूड़ियाँ तलनी है तो घी का ही उपयोग करना पड़ेगा, भले ही उसी दूध से घी बनता है, लेकिन जो काम घी करेगा वह काम दूध नहीं कर सकता है। इसी प्रकार गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, पर जो मिठाइयाँ शक्कर से बन जाएंगी वह मिठाइयाँ गन्ने के रस से कभी नहीं बनने वाली है। तब जाके नारद जी को समझ में आया कि महाराज आपकी एक एक बात अत्यंत ठीक है। आमूलाग्रम रसम तिष्ठम नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूया संपृथक भूता फले विश्व मनोहर। ठीक इसी प्रकार भले ही वह श्रीमद् भागवत वेदों से ही प्रकट हुआ है, लेकिन जो काम श्रीमद् भागवत करेगी वह काम वेद भी कभी नहीं कर सकते हैं। हाथ जोड़ लिया नारद जी ने कि धन्य है महाराज, अब मैं समझ गया पढ़ लिख के चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन जब तक संतों की संगति नहीं करेगा तब तक उसे वह दिव्य ज्ञान होने वाला नहीं है जो होना चाहिए। ये तो केवल संत के ही प्रभाव से हो सकता है, और संत के दर्शन भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत विधाय हे तदोदयते विवेकः। बिना संतों के कभी भी हमें वह ज्ञान हो ही नहीं पाता, चाहे जितना आप पढ़ लिख के विद्वान बन जाओ। बोलो संत भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा महाराज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है, तो अब तो कथा आपसे ही सुनेंगे, बोलो कहाँ सुनाओगे? सनत कुमारों ने कहा हमें तो एक ही जगह अच्छी लगती है, और वह है दिव्य हरिद्वार। गंगा जी के तट पर यह मंगलमयी भागवत की कथा होगी। कहने की देर नहीं थी कि नारद जी सीधे सनत कुमारों के साथ गंगा तट पर पहुंच गए।
आसन का कोई काम ही नहीं, बालू को ही एकत्रित करके उसी को व्यास मंच बना के चारों कुमार विराजमान हो गए। मुख्य श्रोता हमारे नारद जी विराजमान हैं। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो जितने संत थे भारतवर्ष के सब पहुंचने लगे। भृगुर वशिष्ठ श्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस तथा गादि सुतोत शाकलो मृकंडु पुत्रः त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजल जन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा स पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराय युर्ति प्रणयेन युक्त्वा। बड़े बड़े संत भृगु वशिष्ठ पराशर व्यास इतने बड़े बड़े संत पधारे। जो गृहस्थ थे पत्नी बच्चों के साथ, विरक्त थे शिष्य परिकर के साथ पहुंचे। गंगा तट एकदम श्रोताओं से भर गया और जय शब्दों नमः शब्दों शंख शब्दस तथैव च जय जयकार के साथ शंख बजाते हुए तब मंगलमयी भगवान की कथा प्रारंभ हुई। सबसे पहले सनत कुमारों ने बताया कि यदि हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो उस जन्म में भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। विशुद्ध भगवान की महिमा सुने, भगवान के स्वरूप का वर्णन सुने, भगवान की कथा सुने जिससे ज्ञान हो हमें। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षेतं समाश्रये। जिन्होंने यह कथा सुन ली तो भगवान उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं, चित्त में आके बस जाते हैं। वह चित्त चोर कथा सुनने का यह प्रभाव है। वैसे तो भगवान किसी के हृदय में किसी के चित्त में बसने वाले नहीं हैं, पर कथा का प्रभाव यह है आपने भगवान की कथा सुनी, उसी क्षण उसी वक्त भगवान आपके चित्त में बैठ जाते हैं, फिर निकाल भी नहीं पाओगे आप। और जो नहीं सुनते हैं मानो शरीर प्राप्त करके भी फिर वो समझ लीजिए जीते हुए मुर्दे के समान है, एक गधे के समान है, चांडाल के समान है। तमाम प्रकार की गालियां सुखदेव भगवान देते हैं, सनत कुमार जी देते हैं। नारद जी ने कहा महाराज आप गालियां क्यों दे रहे हो? सनत कुमारों ने कहा हम नहीं कह रहे, ये आकाश में खड़े खड़े देवता बोल रहे कि हम तो अमृत लेके गए थे फिर भी डांट के भगा दिए गए। सौभाग्य मिला है इन मानवों को फिर भी इसका लाभ नहीं उठाते, भगवान की कथा नहीं सुनते, तो क्या करें? गालियां ही तो दे सकते हैं इनके दुर्भाग्य पर। इस प्रकार कथा प्रारंभ हुई और परम आश्चर्य साक्षात भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़े उस प्रांगण में प्रकट हो गई। बड़े भाव से प्रमुदित होके आनंदित होके भगवान के गुण गणों का गान करने लगी और झूम झूम के संकीर्तन करते हुए नृत्य भी करने लगी। बोल भक्ति महारानी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सभी लोग ताली बजाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
जय हो। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। तो इस प्रकार भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के प्रकट हुए। सारे श्रोता विचार करने लगे कि ये कौन सी देवी जी हैं, किसके साथ आई। सब पूछ रहे थे। सनत कुमारों ने कहा इनका नाम भक्ति महारानी है। और जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ बिना बुलाए भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है, ज्ञान वैराग्य के साथ, बुलाना नहीं पड़ता है। भक्ति मैया ने कहा कि महाराज ये बताओ, जितने भी श्रोता आए हैं सबके लिए आपने स्थान बनाए हैं, तो मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कौन सी जगह है। इस पर सनत कुमार कहते हैं कि आपके लिए एक ही जगह है और वह है भक्त का हृदय। भक्ति मैया इस श्रोता समुदाय में जो भी भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने वैष्णव आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सबका हृदय ही आपका सबसे बड़ा निवास स्थान है। और त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसते हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदयेषां भक्ति सूत्रोपना। अच्छा जरा बताइए, कब्जा कैसे मकान पे किया जाता है? मकान जब खाली रहेगा तभी हम उस पे कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी पहले भक्त के हृदय में झांकते हैं, और जहां भगवान ने झांक कर देखा हृदय एकदम खाली खाली सा दिखाई दिया, तुरंत सरकार उस भवन में घुसपैठ करने लग जाते हैं। पर जैसे ही भगवान ने हृदय में झांका, काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष अहंकार तमाम प्रकार के दुश्मन दिखाई दिए। भगवान समझ गए हाउसफुल, एकदम भरा हुआ भवन है, हमारे लिए कोई जगह शेष बची ही नहीं है। सो तुरंत भगवान वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब खाली हृदय दिखाई देता है तो भगवान उस भवन में प्रवेश करते हैं, और खाली होने के साथ साथ साफ सफाई भी हो। प्रायः हमारी भक्ति मैया जिस भी भवन में रहती है उसको एकदम स्वच्छ निर्मल बना देती हैं। हमारी माताओं की ये सबसे बड़ी खासियत होती है, साफ सफाई करने वाली। साफ सफाई का झाड़ू हमेशा लगाती रहती हैं। और कोई बहुत ही फुहड़ हो तो फिर राम जी जाने, लेकिन हमेशा से माताएं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखती हैं। इसीलिए हम में तो तमाम दोष हैं, तो हम जब भी भोजन भगवान के सामने भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल देते हैं, क्योंकि तुलसी मैया को साक्षात भक्ति कहा जाता है। बिना तुलसी जी के भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। और जब उसमें तुलसी दल डाल देते हैं, विनय करते हैं भगवान से कि प्रभु हमने तो अपनी बुद्धि से बनाया है यह भोजन, कुछ ना कुछ दोष अवश्य रह गया होगा। पर ये तुलसी जी साक्षात भक्ति महारानी है, बचे हुए दोष को हटा करके एकदम निर्मल बना देती हैं, और वह प्रसाद भगवान के योग्य बन जाता है। इसलिए हृदय भवन प्रभु तोरा,
भगवान का ही यह हृदय भुवन है जहाँ पर बहुत से चोर बस गए हैं। और ये चोर कैसे निकलेंगे? जब हमारी भक्ति महारानी झाड़ू लगाएंगे तो सारे चोर भाग जाएंगे। बोल भक्ति महारानी की जय हो। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने यह कथा सुनाई और बताया कि सप्ताह परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। संतों ने कहा, महाराज ये बताइए, भागवत की कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं कि पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है? तो इस पर सूत जी महाराज कहते हैं, आप पापियों की बात करते हैं, हम तो कहते हैं इस दुनिया में जिसने एक भी बार धर्म किया ही ना हो, पूरा जीवन अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार व्यतीत कर दिया है इसी में, और मरने के बाद वह भूत प्रेत की योनि में चला जाए, और वहां से भी यदि गलती से भी भगवान की यह सप्ताह मंगलमयी कथा का श्रवण कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। ये प्रताप है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशिका सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। वाह महाराज, कभी ऐसा हुआ भी है कि केवल मन से ही कह रहे हो? सूत जी ने कहा हुआ है। और अब सुनाया गोकर्णोपाख्यान कि एक बार की बात है, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा तटे पूर्वमा भूतपत्तनमुत्तममा सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पंडित आत्मदेव शर्मा परम प्रकांड विद्वान, एकदम ज्ञानी और परम संतोषी। पर ये जितने ही विद्वान थे, जितने ही संतोषी थे, इनकी देवी जी धर्मपत्नी उतने ही विपरीत स्वभाव की थी। गजब का स्वभाव था, नाम भी गजब का था। नाम था धुंधली देवी। धुंधली मतलब जो ना इधर रहे ना उधर रहे, ना दिन में रहे ना रात में रहे, बराबर दोनों ही अवस्था में रहे, भ्रम की अवस्था में, संदेह की अवस्था में। तो इसका दिमाग भी ऐसे ही चलता था। पड़ोसिन से जब तक 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, गाली गलौज ना हो जाए, तब तक इसके पेट का पानी ही हजम नहीं होता था। ऐसा विचित्र स्वभाव। लोका वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। परम शूर थे, लड़ने के लिए एकदम तत्पर तैयार रहते थे। और पंडित जी तो सुबह चले जाते, शाम को आते, तो पूरे दिन देवी जी का साम्राज्य रहता। उसी में या तो खुद लड़ बैठती या तो चुगली करा के दूसरों को आपस में लड़वा देती। और जब शाम को पंडित जी आते तो आरती की थाल लेके ऐसे सामने खड़ी हो जाती मानो सती अनसुईया के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का हो।
पर ऐसा स्वभाव हमारे सरकार को तो वही स्वभाव पसंद है। आप जैसे भीतर से हो वैसे ही सामने से आ जाओ तो आप मुझे सहर्ष स्वीकार हो, पर हो कुछ बन के कुछ और आए हो, कपट कर रहे हो तो भगवान को फूटी आंखों आप नहीं सुहा सकते। तो यदि भगवान के योग्य बनना है तो जो मन में है वही व्यवहार में भी रहना चाहिए। पर मनस्यन्यत वचस्यन्यत, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, व्यवहार में कुछ और, ऐसे भक्त ऐसे व्यक्ति भगवान को कभी नहीं पसंद आते। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पर ठीक है, पंडित जी उस अवस्था में भी परम प्रसन्न, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की कृपा से जो मिली है, जैसी भी मिली है, सब ठीक है। पर एक बात का बड़ा दुख था कि इन्हें कोई संतान नहीं हुई। न पुत्रो वापि न पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम, एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। न बेटा था न बेटी। एक दिन इतना दुखी हो गया कि दुख के मारे जंगल चला गया घर छोड़ के, वृक्ष के नीचे बैठकर रोदन करने लगा। और उसी समय एक सन्यासी उधर से गुजरे और एक व्यक्ति को रोते हुए सन्यासी ने देखा तो बड़ी दया लगी। न जाने क्या कारण है, देखने में तो एकदम ज्ञानी लगता है पर रो रहा है। चलो पूछने का प्रयास करते हैं, शायद हमारी ही वजह से इसके दुख दूर हो जाएं। पूछने लगे कि ब्राह्मण क्या बात है, किस लिए रो रहे हो? कथम रोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे, वद त्वं सत्वरम मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आपके दुख का जो भी कारण है मुझसे कहिए। पंडित जी ने देखा कि बड़े भाव से पूछ रहे हैं, और जब मन बहुत ज्यादा दुखी हो और कोई प्रेम से पूछने लग जाए तो भाव और ज्यादा उमड़ आता है। वाणी अवरुद्ध हो गई, इतने गदगद हो गए और ज्यादा रुदन करने लगे, चरणों में गिर गए। महाराज क्या बताएं हमारे दुख का क्या कारण है? किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम, मदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्ज मे।
पंडित जी ने कहा महाराज क्या बताऊं कितना दुख है मेरा। अरे पूर्वजों को जल देने जाता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसके बाद हमें स्कूल में कोई पानी देने वाला नहीं है। बरसों से मेरे घर में एक गैया बंधी है पर आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। बरसों बीत गए, हमने एक पेड़ लगाया है पर आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। तुलसी का बिरवा लगाता हूँ पर बार बार तुलसी सूख जाती है और ये सब यही संकेत दे रहे हैं कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं। यो मया पाल्यते धेनु सा वंध्या सर्वथा भवेत। बताइए मेरा दुख कितना ज्यादा है और मैं धर्म कर्म भी तो करता हूँ पर न जाने क्या है कि भगवान मुझसे इतने ज्यादा रुष्ट हैं, इतने ज्यादा नाराज हैं। सन्यासी ने यह बात सुनी तो माथा पटका कि ये भगवान इतने ज्ञानी हो कि अभी संसार के चक्कर में, बेटा बेटी के चक्कर में रो रहे हो। अरे जरा बताइए कौन से बेटा बेटी ने किसको सुख दिया है, किसको आनंद दिया है। महाराज ये जगत के जंजाल हैं, केवल जगत तक ही रहना चाहिए। जब आप किसी मतलब के नहीं रहोगे तो वही बेटा बेटी आपको छोड़ देंगे अनाथों की तरह। इसलिए संबंध बनाना है तो भगवान से संबंध बनाइए। भगवान से यदि संबंध बनेगा तो भगवान आपके संबंधी कहलाएंगे और वह संबंध जीवन भर भगवान निभाएंगे। और संसार वाले संबंध निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे कोई गारंटी नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासद्य त्यज संसार वासनम। भगवान ने आपको विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। ज्ञान का प्रयोग करिए और समझने का प्रयास करिए कि इस जीवन में कोई भी अपना नहीं हो सकता है। त्यज संसार वासनम, ये जो वासना मन में बसा रखी है आपने, उस वासना को निकाल दीजिए। यदि संबंध बनाना है तो भगवान के साथ संबंध बनाइए। तो आइए हम सब भी बड़े भाव से भगवान के श्री चरणों में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे।
पंडित जी को खूब समझाया। उन्होंने कहा कि इस संसार में तुमको संतान हो जाएगी तब तुम सुखी हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के संतान हैं और वो भी दुखी हैं। पर समझ में बात नहीं आई। कहने लगे महाराज आप ब्रह्मचारी हैं, इसलिए आपको गृहस्थी का क्या सुख होता है पता नहीं है। अरे मेरे कान तरस रहे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे पिताजी पिताजी कहते हैं तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है, और वही तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। जब खूब ज्यादा विनती करी तो संत ने कहा कि पंडित जी आप इस जन्म के लिए रो रहे हो, और हमने आपकी माथे पर पड़ी स्पष्ट रेखाओं को देख लिया है, और आज इस जन्म की बात छोड़ दीजिए, सप्त जन्मावधि तब पुत्रों नई वच आपको अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। ये बात सुनते ही पंडित जी एकदम से उदास हो गए। उनका दुख 7 गुना और बढ़ गया। इतने जोर से चरणों में सिर पटका। संत तो घबरा गए, महाराज क्या कर रहे हो, मर जाओगे। पंडित जी ने कहा मरने तो बैठे थे, हम तो इसी जन्म से रो रहे थे, आपने तो अगले 7 और जन्मों का हिसाब किताब सुना दिया। अब तो महाराज ऐसे सिर पटकूंगा कि मेरा तो प्राणांत हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो ब्रह्म हत्या लगेगी वह आपके ही सिर लगेगी, क्योंकि आप ही मुझ ब्राह्मण के हत्या के सारे कारण बनोगे। अब जब ये बात कही बेचारे संत तो घबरा गए। हम तो फालतू में चक्कर में पड़ गए, समझाने आए थे, समझाने के चक्कर में अब तो हमारे सिर पे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। पंडित जी कहाँ से दे जब भगवान ने आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है। पंडित जी ने कहा कि आप जैसे संतों की वाणी ही विधाता का भाग्य कहा जाता है। आप जैसे संत एक बार कह दे तो विधाता को भी अपने वचन मिटाने पड़ते हैं, लेखनी मिटानी पड़ती है। ये आपके वाणी का प्रभाव है। कुछ ज्यादा ही विनती करी तो संत ने कहा अच्छा ठीक है। तस्याग्रहम समालोच्य फलम एकम च दत्तवान, और कहा कि इदम भक्षय पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। एक फल दिया और कहा कि इसी फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो बेटा हो जाएगा। पंडित जी परम गदगद हो गए, चरणों में प्रणाम किया, फल लेके दौड़ते हुए आए, पत्नी को पुकारा बड़ी तेजी से। धुंधली दौड़ करके आई, क्या बात है महाराज जी। पंडित जी ने थमा दिया फल, कहा कि संत का प्रसाद है, पालोगी तो बेटा होगा। धुंधली ने माथा पटका, हे भगवान न जाने कहां से फल लेके आए हैं, और ऐसे चिल्ला रहे थे। मैं तो सोची दिवाली का 9 लखा कोई हार उपहार में लाए होंगे, पर ये तो फल लाए हैं। न जाने किसने कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कौन सा जादू टोना मेरे ऊपर कर रहा होगा। मैं ऐसे ही सब पे विश्वास नहीं कर रही थी। फल ले लिया महाराज, आप जाइए, मैं अभी शुद्ध पवित्र होके तब फल खा लूंगी। पंडित जी तो गए और इधर धुंधली फल लिए बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसी आ गई, उससे अपनी मन की बात बता दी कि बहन तू ही बता फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पड़ोसी ने कहा कि संत का प्रसाद मिला है, बिना सोचे समझे खा ले। पर उसने तर्क लगाया, बहन ये बताओ यदि मैंने फल खा लिया तो मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, तो मेरा भोजन नहीं कम हो जाएगा, और मेरा भोजन यदि कम हो गया तो मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, और शक्ति कम हो जाएगी तो बता घर का काम धाम कौन करेगा। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर प्रेधिता स्वल्प भक्ष ततर शक्ति
कथम भवे। पड़ोसी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अरे बहन, हमने सुना है जब अपनी ननद बुआ जी बन जाती है तो उन्हें कुछ ना कुछ बधाई देनी पड़ती है। तो एक काम करना, तू अपनी ननद को पहले से ही बुला लेना, खूब काम धाम कराना, उसके बाद में जो बन पड़े बधाई के नाम पे देकर विदा कर देना। धुंधली ने कहा बहन तू नहीं जानती मेरी ननद महाचोरनी है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी। इससे तो अच्छा है मैं किसी नौकर को रख लूं, उसी से काम कराऊं। पर ये बात छोड़, हमने तो ये भी सुना है कि गर्भवती स्त्रियां बहुत ज्यादा दौड़ भाग भी नहीं सकती। पड़ोसी ने कहा तो तुझे कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है? अरे तू तो घर में लेटी रहना, आराम करना। धुंधली ने कहा बहन कब भागने की नौबत आ जाए कोई भरोसा नहीं, पता चले घर में ही आग लग गई तब सब तो भाग के अलग खड़े हो जाएंगे, भूकंप आ गया तब मरना तो केवल मेरा ही होगा। और मेरे हिसाब से जो इस जगत में विधवा हैं और जो इस जगत में बांझ स्त्रियां हैं वही सबसे ज्यादा सुखी हैं। अब देखिए इसके सोचने का तरीका। पर अंत में फल खाया ही नहीं, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितः। फल नहीं खाई, पड़ोसी समझा समझा के हार गई। तब तक इसकी बहन आई, बहन ने और दिमाग खराब कर दिया। बहन ने कहा अरे बहन पागल मत बनना, अरे कहीं फल खाने से बेटा होता है? ये बाबा वैरागी लोगों को पागल बनाते फिरते हैं। तुझे जरा सा विश्वास करना है तो अपनी गैया को खिला के देख ले, बरसों से बदी है, एक भी बछड़ा या बछिया नहीं दिया है इसने। और रही बात बच्चे की, अब की बार मैं गर्भवती हूँ तो मैं तुझसे वादा करती हूँ जो मेरा बच्चा होगा वो मेरा नहीं तेरा होगा, थोड़ा सा धन दे देना, पतिदेव का मुख बंद कर दूंगी। बहन और लालची बातों में आ गई धुंधली। पतिदेव के समक्ष नाटक करने लगी, महाराज हमने फल खा लिया, बड़ा फायदा हो रहा है। और कालांतर में बहन के यहाँ बेटा हुआ तो उसने ले आके धुंधली को थमा दिया। और ठीक 3 महीने बाद उस गैया ने भी बच्चे को जन्म दिया जिस गैया को फल खिलाया गया था। पंडित जी तो परम गदगद हो गए, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहाँ तो एक भी बेटा नहीं, आज 2-2 बेटा हो गए, गैया ने भी बेटा दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालः प्रसूतिश्च देवरूपेति कौतुकम् देवरूपेति कौतुकम्। अब तो पंडित जी परम गदगद हो गए। गाय के बच्चे के कान गाय के जैसे हैं, इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, धुंधली सामने खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीने पेट में हमने धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे। पंडित जी ने कहा धर लो। उसने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और पैदा कर दी एक और महामारी। समय बीता, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता चला गया और गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान होते चले गए। लाडला बेटा था तो माँ कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करती थी। कुछ मांगता तो बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे दे देती। अरे बेटा सब कुछ तेरा ही है, जो मन के सो ले जा। और इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा लिया कि बेटा पहले तो रुपए पैसे मांगता था, उल्टी सीधी आदत लग गई।
मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा, दुराचार करने लगा और जुए में जब धन संपत्ति भी हारने लगा तो माँ से जबरदस्ती मांगता। और अब माँ रोक रही है, घर में क्या बचा है जो मैं तुझे दे दूं, तो अब कहाँ से मांगता, मानता। तो पहले ही अंकुश लगाना चाहिए था। एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को सुसंस्कृत सुसंस्कारी बना सकती है, पर यदि अंकुश समय पे लगाया जाए तब, और जब बेटा हाथ से निकल गया तब आप चाहे जितना डांट लगाओ, चाहे जितना अंकुश लगाओ, पर कभी भी वह बेटा सीधे रास्ते पर आने वाला नहीं है। इतना ज्यादा दुराचार कि पिताजी उसके व्यवहार से एकदम से दुखी हो गए। मेरे ब्राह्मण के घर को तूने एकदम शराब का अड्डा बना के रख दिया है। और कुछ कहने लग जाते तो पिताजी को ही डांट देता। आज भी दुखी हैं, पहले भी दुखी थे। पहले दुखी थे बेटा क्यों नहीं है, आज दुखी हैं कि बेटा क्यों है। तो यही हाल होती है। संसार के लिए हमेशा व्यक्ति परेशान रहता है, लेकिन यह संसार उसे हर बात पे रुलाता है। आज सोच रहे हैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं। को में दुखम व्यपोहयेत। गोकर्ण जी समझ गए, पास में आए, पिताजी से कहने लगे, पिताजी जरा ये बताइए इस दुनिया में आपको सुखी कौन दिखाई दे रहा है। सारा जगत दुखी है। हम जीवों को बांधने के लिए दो ही रस्सी हैं, विचार कीजिए जरा। और वो दो रस्सी कौन सी है? पहली रस्सी देह में अहमता और दूसरी रस्सी है देह के नातों में ममता। और ये शरीर आपका किससे बना है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। और इसकी 3 ही गति हो सकती है। शरीर को जला दोगे तो राख बन जाएगी, शरीर को जल में डाल दोगे तो सड़ जाएगी, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। इससे ज्यादा इस शरीर की कीमत और कोई नहीं हो सकती है। और इसी शरीर को हम दिन रात सजाते संवारते रहते हैं, पर एक ना एक दिन यह शरीर अवश्य नष्ट हो जाएगा। जरा बताइए, जो शरीर ही आपका नहीं हुआ, उस शरीर के नाते आपके कहां से हो जाएंगे? तमाम प्रकार के रिश्ते नाते इस दुनिया में होते हैं, पर हर रिश्ते नाते एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इस संसार में आपने राग करके देख लिया, आपको क्या मिला। अब मेरे कहने से जरा वैराग्य करके देख लीजिए क्या मिलता है। जब इस प्रकार बताया गोकर्ण जी ने, तब आत्मदेव के मन में जरा सा ज्ञान प्रकट हुआ। और 2 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव के मन में बसी हुई सारी निराशा को दूर कर दिया। देहे स्तिमांस रुधिराभिमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। पश्ये निशम जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, हम इस संसार में आए हैं तो हमारा धर्म क्या है? जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपका कर्तव्य है, परम धर्म है कि उन माँ बाप की सेवा करिए। विवाह करके यदि गृहस्थ जीवन बनाया है तो विवाह की सारी जिम्मेदारियां भी उठाइए, ये धर्म है आपका। मातृ धर्म निभाइए, पितृ धर्म निभाइए, पत्नी या पति धर्म निभाइए, हर प्रकार का धर्म निभाइए।
पर इतना भी याद रखिए कि इस धर्म से आगे बढ़कर एक परम धर्म है, और वह परम धर्म है भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति। वह परम लक्ष्य है, परम धर्म है, इसलिए उसको अवश्य प्राप्त करें। जैसे हम कथा सुनने घर से अपने निकले और रास्ते में कोई आपका मित्र मिल गया, तो आपने बड़े भाव से उसे राधे राधे कहा। तो राधे राधे कहने में कोई बुराई नहीं है, व्यवहार निभाना चाहिए। पर राधे राधे आपने कहा, ये धर्म है, पर परम धर्म है आपका कथा सुनना, इसलिए राधे राधे कह के तुरंत वहां से चलो कथा के लिए। पर कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उसी मित्र से इतना ज्यादा घुल मिल जाते, इतना ज्यादा बातचीत करने लग जाते हैं कि 2 घंटे बातचीत में ही बीत जाती है, कथा का समय ही निकल जाता है। तो ये आप अपने परम धर्म से, परम लक्ष्य से पथ भ्रष्ट हो गए हैं। तो जीवन किस लिए मिला है? जीवन मिला है ताकि हम इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सके, जान सके। परम भगवान को जानने की तो बात छोड़ दीजिए, इसी संसार में इतने ज्यादा रम गए कि भगवान क्या है, भगवान क्या चीज है, उनके बारे में कोई हमें ज्ञान ही नहीं है। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म की सदा वंदना की गई है। जिस धर्म में आप आए हो, जिस धर्म में जीवन जी रहे हो, उस धर्म का पालन करिए, लेकिन उस धर्म को भी छोड़ के अंत तो गत्वा परम धर्म का आश्रय लीजिए, और वह परम धर्म है भगवत प्राप्ति। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार गोकर्ण जी ने समझाया। आत्मदेव जी की बुद्धि में एक एक बात घुस गई। 60 वर्ष की अवस्था में पूरी दुनिया को एक तिनके की तरह त्याग दिया और भगवान के ही चरणों में प्रेम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए तब अपना उद्धार किया। युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्यवासो श्री कृष्ण माप नियतम 10मस्य पाठात। अब इधर धुंधकारी ने माँ को पकड़ा, कहा कि जितने जितने पिताजी धन रुपए पैसे छिपा के गए हैं, सबका पता हमें बताओ। धुंधली बेचारी परेशान हो गई, बेटा घर में तूने छोड़ा क्या है? फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी है, मैं तुझे कहां से दूं? धुंधकारी भड़क गया, बताओ नहीं तो जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। हनिस्य लत या नचेत, धुंधली एकदम परेशान हो गई। रात्रि के वक्त घर छोड़ के निकल दी, एक कुएं में गिर पड़ी और वहीं उसका प्राणांत हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए, घर में धुंधकारी अकेला, मन ही ना लगे, बाजार से बुला के 5-5 वैश्याओं को घर में बिठा लिया, दिन रात चोरी करता है। एक दिन तो इतना धन चुरा के लाया, वैश्याओं ने सोचा कि यदि राजा ने इसे पकड़ा तो हमारा भी नाम लेगा और हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो भाई इसे ठिकाने लगाओ, जो रुपए पैसे हैं सब लेके यहाँ से चलो। और धुंधकारी को मदिरा पान कराकर पलंग पर लिटा के बांध करके गले में फांसी का फंदा देके मारने लगी। होश आया तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। एक वेश्या गई, चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, वही अंगार उठा के लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस के भर दिए। भयंकर कष्ट हुआ और एकदम तड़पते हुए उसका भी प्राणांत हो गया। तब अंगार समूहांश तन मुखे ही विचेक्षिपुः अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः व्याकुलो
निधनं गतः। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में धुंधकारी के नाम का श्राद्ध किए और एक दिन लौट करके घर आए। अंधेरा हो गया था तो गांव वाले को जगाए नहीं और एक कोना साफ करके वहीं पर लेट गए। पर जैसे ही नींद आई तमाम प्रकार के भयंकर स्वप्न दिखाई देने लगे। कभी हाथी प्रकट हो जाता है, कभी श्वान प्रकट हो जाता है और कभी मनुष्य रूप में कोई प्रकट हो जाता है। केवल चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ आवाज नहीं निकल रही है। गोकर्ण जी बार बार पूछते पर बोल ही नहीं पाता है। तो जल उठाया, अभिमंत्रित किया और जोरदार छींटा दिया तो वह प्रेतात्मा बोल पड़ा। उसने कहा कि भैया मैं आपका वही दुराचारी भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने इतने पाप किए कि आज उस पाप का परिणाम है भयंकर प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोष्मि धुंधकारीति नामकः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। परम कष्ट हो रहा है भैया, मुझे यहाँ से मुक्त कराइए। हाथी जैसा शरीर मेरा, सुई की नोक जैसी मुख है और आहार केवल वायु का मिलता है। अत्यंत कष्ट से संत्रस्त हो रहा हूँ, मुझे आप मुक्त कराइए, आप कृपा सिंधु हैं। जब इस प्रकार के वचन कहे, गोकर्ण जी ने कहा कि हमने तो आपके नाम का गया जी में श्राद्ध किया है, तत्कथम नहीं वो मुक्तोसी। धुंधकारी कहता है एक नहीं दो नहीं पूरे 100 श्राद्ध गया जी में कर दीजिए, पर मुझ जैसे पतित का उद्धार ऐसे ही नहीं होने वाला है। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। तो मुक्ति कैसे होगी? धुंधकारी ने कहा कि वो तो आप ही बताइए, हमारी मुक्ति कैसे होगी। गोकर्ण जी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा अच्छा इस वक्त जाओ, कल सुबह हम कुछ व्यवस्था करेंगे। और जब सुबह हुई तो सूर्य देव की गति को अवरुद्ध कर दिए। तुभ्यं नमामि जगत साक्षिन् रोहि में मुक्ति हेतवो। तो सूर्य देव ने उपाय बताया, गया श्राद्ध शते नापि मुक्ति श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। आपके भाई के उद्धार का एक ही उपाय है, गया जी में आप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करिए, सप्ताह कथा सुनाइए। अब गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य कथा का आयोजन किया और एक 7 गांठ वाली बांस सामने मंडप में गाड़ दी गई। पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई तो दूसरी गांठ फट गई। ऐसे ऐसे जब 7 दिन की कथा संपन्न हो गई तो 7 गांठें फट गई और उस बांस से ही एक दिव्य भव्य पुरुष प्रकट हो गया, जिसका वेश जिसका रूप साक्षात भगवान के ही जैसा था, नारायण स्वरूप का था एकदम। गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप कौन हो? धुंधकारी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूँ। धन्य है यह भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित को भी आज इतना पावन बना दिया, इतना निर्मल बना दिया, सारे दुख मेरे हर लिए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोकफलप्रदः। इस प्रकार खूब गुणगान किया और बात कर ही रहे थे कि इतने में साक्षात भगवान के धाम से दिव्य विमान प्रकट हो गया धुंधकारी को ले जाने के लिए। अब जितने श्रोता थे
धुंधकारी को विमान में बैठ के जाते हुए देख के सब निराश हो गए कि कथा तो हमने भी सुनी, पर हमारे लिए तो कोई विमान नहीं आया, ये केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया। तो इस पर जब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया तो उन दूतों ने कहा कि कथा भले ही सबने सुनी है, पर कथा जिस तरीके से सुननी चाहिए उस तरीके से केवल धुंधकारी ने ही सुनी है। जैसे कथा के मंडप में आप सब बैठे रहो, कथा सुनने हजारों लोग बैठते हैं पर सुनता केवल एकाक दो ही है। मन से यदि आप कथा सुनेंगे तो वह कथा सीधे हृदय में उतर जाती है, पर यदि मन कहीं और है, कथा सुनने आप भले ही बैठे हैं तो कथा इस कान से सुनेंगे उस कान से निकल जाएगी। तो श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई श्रोता होता है, कोई सरोता होता है, कोई सोता होता है। श्रोता वह है जो मन लगा के ध्यान लगा के भगवान की ही कथा सुने, और सरोता वह होता है जैसे एक सुपारी काटने का यंत्र होता है, तो ठीक इसी प्रकार इनकी भी आदत होती, केवल कमी निकालना जानते हैं। मंडप इस जगह से टेढ़ा है, व्यास जी में ये कमी है, अभी तक कोई चुटकुला नहीं सुनाया, तमाम प्रकार की कमियां निकाल दी, ये सरोता कहे जाते हैं। इनका काम है केवल कमियां छांटना। और तीसरे, ये जहाँ रहते वहां तो अत्यंत शांति रहती है, जगह भी ऐसी ढूंढेंगे जहां से किसी की नजर ना पड़े। घर में तो बच्चे सोने नहीं देते, नींद की गोली खाने के बाद भी वो जबरदस्त नींद नहीं आती जो कथा में बैठकर 3 घंटे जोरदार की नींद आती है। तो ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं मिलते, ना तो उनके लिए कभी विमान आते हैं। सारे श्रोता उदास हो गए, हताश हो गए, पर गोकर्ण जी ने समझाया कोई बात नहीं, फिर से कथा करेंगे। और अब की बार श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन किया गया। अब की बार जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए, साक्षात भगवान प्रकट होके गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए। जैसे सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ साकेत धाम गए थे, ऐसे ही सारे लोग गोकर्ण जी के साथ गोलोक धाम जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अयोध्यावासिनः पूर्वः यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। इस प्रकार भगवान की कथा की क्या महिमा है, सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। तत्पश्चात जब प्रश्न किया कि कथा करने में कितना खर्चा आता है, उन्होंने बताया कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। एक कन्या के विवाह में कितना खर्च आता है ये कोई बता नहीं सकता, सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कोई बहुत में करता है तो कोई कम में करता है, पर खर्च सब करते हैं। ठीक इसी प्रकार जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका भाव है, उसी के अनुसार आप कथा का आयोजन कर सकते हैं। और जब ये प्रश्न किया कि कथा वक्ता कैसा होना चाहिए, व्यास का चयन कैसे करना चाहिए, तो कुछ मुख्य गुण व्यास जी के बताते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यति निस्पृह वक्ता कार्यति निस्पृह। तो जो कथा सुनाए वह कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, और आपको समझाने में कुशल होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोकोक्तियां ना कहें, शास्त्र की बात आपको
सुगमता से समझाए। ऐसे कथा व्यास का चयन करना चाहिए और सुख रूप प्रबोधज्ञ साक्षात सुखदेव भगवान का उसमें दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कहने वाला कोई भी हो पर हृदय में प्रेरणा देने वाले साक्षात भगवान होते हैं। इसलिए और तमाम प्रकार के नियम बताए और इसे ही कथा का महात्म्य कहा जाता है। अब हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें प्रारंभ के 3 श्लोकों में बताया गया हमारे जीवन में क्या ध्येय है, क्या पेय है और क्या गेय है। मतलब किसका ध्यान करना चाहिए और क्या पीना चाहिए और क्या गाना चाहिए, तीनों श्लोकों में बताया गया है। तो सबसे पहले जब हमारे व्यास जी ने यह ग्रंथ रचा तो भगवान को दिखाया। भगवान ने कहा क्या नाम है इसका? व्यास जी कहते हैं भागवत। मतलब भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो साक्षात भगवान के द्वारा गाया गया है उसे भागवत कहा जाता है। बगल में हमारी लक्ष्मी मैया बैठी थी, उन्होंने कहा व्यास जी आप माता पिता में भेद करते हो, हमारे यहाँ सीताराम कहा जाता है तब पूर्ण नाम होता है, राधे श्याम कहा जाता है, आपने भगवान का नाम लिया और हमें भूल गए। भगवान से भी ज्यादा भगवती की महिमा होती है। भगवान कृपा तो करते हैं पर कृपा करने की उनकी एक शर्त है, आप जब सारी दुनिया से मन हटा के उनके चरणों में जाओगे तब भगवान कृपा करेंगे। पर हमारी भगवती की एक विशेषता है, आप में लाख दोष हो, लाख दुर्गुण हो, पर एक बार भगवती का नाम भी ले लिया तो तुरंत कृपा करती हैं, कोई शर्त नहीं रखती हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर है, बरसाने का। बरसाने में एक सेठ जी निवास करते थे और भगवान की कृपा से सब कुछ उनके पास था, रुपए, पैसे, धन, यश, कीर्ति, हर प्रकार से सुख सुविधा व्याप्त थी। पर जीवन में एक कमी थी कि उनके कोई कन्या नहीं थी। और जो भाग्यशाली होते हैं उनकी संतान होती है, पुत्र होते हैं, बेटा होता है। पर जो सौभाग्यशाली होते हैं उनके यहाँ बेटी होती है। तो सेठ जी के मन में एक अभाव रहता था और एक संत आए उनके घर में, खूब सेवा करी, मन की बात कह डाली, महाराज केवल एक कमी है कि हमारी कोई बेटी नहीं है। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज जरा विचार करिए, आप कहाँ रहते हैं? आप बरसाने में रहते हैं और इस बरसाने की अधिष्ठात्री देवी हैं बरसाने वाली हमारी किशोरी राधा रानी जी सरकार है। तो महाराज हम तो कहते हैं कि इस नाते वो बरसाने वाली ही आपकी बेटी है, तो आप उदास क्यों रहते हैं? राधा जी को ही आप अपनी बेटी मान लीजिए और आपसे ज्यादा भगवती उस संबंध को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, निभाएंगे। सुनहु सेठ तुमको मिला बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास, काहे रहत उदास। अब जब ये बात कही सेठ जी तो परम गदगद हो गए। उन्होंने मन बना लिया आज से किशोरी जी हमारी बेटी है। बड़े भाव से एक बड़ा सा चित्र राधा जी का मंगाया, मुख्य द्वार पर लगा दिया। दिन रात राधे 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 जपते रहते हैं, कुछ भी काम करते हैं राधे राधे हमेशा जपते रहते हैं। किशोरी जी ने देखा कि कितने भाव से मुझे बेटी माना है, उन्होंने भी पिताजी का घर मान लिया। सेठ जी तो अपने भाग्य की सराहना करते हुए थकते नहीं हैं।
तीन बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई है बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी है श्री राधा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बिटिया है किशोरी जी। अरे जिन भगवती का दर्शन बड़े बड़े संत करने के लिए तरसते रहते हैं, वही किशोरी जी हमारी बिटिया है, मेरा सौभाग्य है। और एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई, तीन बहुएं थी। सेठ जी ने कह रखा था चूड़ी पहनाना और दाम हमारे दुकान पे आके ले जाना। बहुओं ने चूड़ियां पहनी। राधा जी ने देखा कि मेरी भाभियां चूड़ियां पहन रही हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। पिताजी का घर है, मेरा भी अधिकार है। सो आई, उन्होंने भी चूड़ियां पहन ली। अब जैसे ही वह मनिहारी ने दुकान पे गई, हमेशा की तरह सेठ जी ने 3 लोगों के हिसाब से उसे दाम दिया, पर उसने कहा कि महाराज आज थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैं आपके घर में 1 लोग को और चूड़ियां पहना के आई हूँ। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ, कहने लगे हमारी तो केवल 3 ही बहुएं हैं, ये चौथी कहाँ से आई। चल ठीक है, घर में पूछेंगे फिर तुझे दाम देंगे। घर में आए, बहुओं से पूछा, बहुओं ने मना कर दिया, पिताजी चौथा कौन है घर में हमें नहीं पता है। अब सेठ जी ने उस बात को भुला दिया। भोजन करके शयन किया, रात्रि में निद्रा आ गई और स्वप्न देखा। उस स्वप्न में ही किशोरी जी प्रकट हो गई। सपने में प्रकट होए वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। सपने में किशोरी जी प्रकट हो गई। सेठ जी तो परम गदगद हो गए, बेटी बेटी कह के भाव से पुकारने लगे। राधा जी ने कहा बेटी मत कहो मुझे, आज मैं जान गई कि ये संसार कैसा संबंध बनाता है। अरे अभी तो तुमने संबंध बनाया, मुझे बेटी माना, मैंने भी तुम्हें पिता स्वीकार कर लिया, पर तुम्हें तो याद ही नहीं रही मेरी कि इस घर में तुम्हारी एक बेटी भी निवास करती है। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। ऐसी भई दूरी कौन सी मजबूरी है कि आज 4 चूरी काज मोय बिसरायो है। इस प्रकार की जब बातें कही, आंसुओं से भर गए नयन किशोरी जी के। किशोरी जी कहती हैं कि मैं तो भाव की भूखी हूँ, आपके अंदर भाव है तो मैं आपको स्वीकार करती हूँ। मैंने तुम्हारे उसी भाव को स्वीकार किया। वैसे तो मैं सारे जगत की सृष्टि संहरण करने वाली हूँ, पालन करने वाली हूँ, सारे जगत की माता हूँ, आदि शक्ति हूँ, पर तुमने मुझे इतने भाव से अपनी बेटी माना तो सारी भगवत्ता भुला के मैंने भी तुम्हें पिता स्वीकार कर लिया, इतना श्रेष्ठ सम्मान दिया। पर धिक्कार है इस संसार पर कि ऐसे संबंध को एक क्षण में भूल जाता है। सेठ जी के मुख से वचन नहीं निकलते, इतने करुणार्द्र हो गए, धिक्कारने लगे अपने आप को कि मैं कैसे भूल गया कि इस घर में मेरी एक बेटी भी रहती है। तुरंत उठे, कपड़े इत्यादि पहन के दौड़ लगा दिए, मनिहारिन के पास गए, चरणों में गिर गए कि धन धन भाग तेरो मनिहारिन। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी है, चूड़ी पहन गई तव कर से श्री वृषभानु दुलारी है। धन धन भाग तेरो मनिहारिन। अरे धन्य है तू मनिहारिन, मैंने तो बेटी माना पर कभी भी उसका दर्शन नहीं किया, पर तेरे हाथ से चूड़ियां पहन के गई है, वो सारे जगत की माता है। जब तुम्हें मिले अमूल धन तब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। ऐसी कृपा है हमारी श्री किशोरी जी की। कितनी करुणामयी है, कितनी कृपामयी है, कोई बता नहीं सकता है।
लाख भगवान को ढूंढते रहो, सिर पटकते रहो, किसी कल्प में नहीं मिल सकते। पर एक बार किशोरी जी की कृपा हो जाए तो वही सांवरा आपके सामने प्रकट हो जाता है। ये प्रभाव है हमारी किशोरी जी का। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब भी उसी वृंदावनेश्वरी, रास रासेश्वरी, करुण हृदयेश्वरी श्री राधा रानी सरकार के चरणों में मन को समर्पित करें। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। वृंदावन में सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते श्री हैं। चरणन में बोले राधा रानी सरकार की। हमको रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग, संतन के संग, संतन
श्याम जो सुहृद हमारे, वो प्रीत हमारे हैं, वो प्रीत हमारे हैं। राधा श्याम जो सुहृद हमारे, राधा श्याम जो सुहृद हमारे, वो प्रीत हमारे हैं, वो प्रीत हमारे हैं। रति गति मति सब श्याम हमारे, रति गति मति सब श्याम हमारे, ये प्राण हमारे हैं। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग, संतन के संग, संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार जब लक्ष्मी मैया ने व्यास जी से कहा तो व्यास जी को अब अपनी गलती महसूस हुई। उन्होंने तब उस नाम में श्रीमद् और जोड़ दिया और हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये श्रीमद् साक्षात हमारी भगवती का स्वरूप है और भागवत हमारे भगवान का स्वरूप है। बोल युगल सरकार की जय हो। तो प्रथम श्लोक में बताया गया किसका ध्यान करना चाहिए जीवन में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ते यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो किसका ध्यान करें? व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य की उपासना हम सब करें, सत्य की ही पूजा करें, सत्य की ही उपासना करें, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर हमारी तो ये आदत है दिन में हजारों बार झूठ बोल देंगे, कोई चर्चा नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, कोई बात नहीं। गलती से एक बार भी सत्य बोल दिया तो उसका पकड़ पकड़ के प्रचार प्रसार सबको करेंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा सर्वदा सत्य की ही उपासना करें। यदि आप जीवन में सत्य वाचन करते हैं, सत्य की तरफ रहते हैं, तो समझ लीजिए आप साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि धर्म न दोसर
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये सत्य कोई और नहीं है, लेकिन यदि इस श्लोक में ध्यान दें तो लक्षण तो खूब बताया है कि इसका ध्यान करो, ये ऐसा है वैसा है, खूब लक्षण बताया, पर स्पष्ट नाम नहीं बताए हैं। तो पहले तो कहा जो सब में व्याप्त हो उसी का ध्यान करो। तो तर्क लगाया क्या हम प्रकृति की पूजा करें, क्योंकि सारे जगत में प्रकृति ही तो व्याप्त है। पर कहा नहीं नहीं, हम जिसकी पूजा की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं, वह सब में व्याप्त भी है। व्याप्त होने के साथ साथ एक और गुण है कि वह चैतन्य भी है, जड़ नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। फिर थोड़ा सा और विचार किया, अच्छा तो आप ब्रह्मा जी की पूजा की बात कर रहे हो। ब्रह्मा जी सारे जगत में फैले भी हैं और चैतन्य भी हैं, ज्ञानवान भी हैं। फिर कहने लगे नहीं नहीं, हम तो उस प्रभु की उपासना की बात कर रहे हैं कि जो एक संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्रदान कर देता है। ऐसे प्रभु की उपासना की बात कर रहे हैं, पर नाम नहीं बताया किसकी पूजा की बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई जैसे एक बार एक स्त्री का जब विवाह हुआ और उसकी 3-4 सखियां उसके साथ में थी, और दूल्हे सरकार अपने 2-4 मित्रों के साथ बाहर विराजमान थे। तो सखियों ने इशारे से पूछा, बहन जरा बता तो सही तेरा पति कौन है। तो इतनी संकोचित स्वभाव की स्पष्ट ना बता पाए कि ये हैं हमारे पति। तो सखियों ने कहा अच्छा 4 लोग वहां बैठे, हम इशारा करते जा रहे हैं, तू बता देना, केवल हाँ में सिर हिला देना। तो सखी ने पहले इशारा किया, अच्छा वो जो लाल लाल टोपी लगाए हैं कहीं वो तो तुम्हारा पति नहीं है। उसने सिर हिला दिया, नहीं है। अच्छा वो जो नीली नीली शर्ट पहने वो तेरा पति होगा। फिर सिर हिला दिया, नहीं नहीं। अच्छा वो जो मूछ वाला है वो तेरा पति होगा। सिर हिला दिया, नहीं है। सखियों ने कहा बताने की जरूरत ही नहीं है, जब सब मना कर दिए गए, बचा केवल एक है और तेरा पति इसी में से एक है, मतलब ये जो बचा है वही तेरा पति है। ठीक इसी प्रकार हमारी श्रुति भगवती भी कहती है, जब उनसे भगवान के बारे में पूछा जाता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो श्रुति भगवती पहले लक्षण का निरूपण करती हैं, फिर कहती हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना इति ना इति ना इति, अंतिम में जो बच जाए उसी को कहती है इदमित्थम। तो अंतिम में बचता क्या है? सत्य बचता है। तो वह सत्य कोई और नहीं, सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। हम सत्य के रूप में साक्षात कृष्ण कन्हैया भगवान को ही याद करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो किसका ध्यान करना चाहिए? कन्हैया का ध्यान करिए जीवन में। और दूसरे श्लोक में बताया गया है कि क्या गाएं। गाते तो हम बहुत कुछ हैं, पर उल्टा सीधा न जाने क्या क्या गाते रहते हैं। पर वो चीज गाइए ना जो गाने से आपका उद्धार हो जाए, जो गाने से आपका बेड़ा भव से पार लग जाए। धर्मम प्रोजित तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यम वास्तमवत्र वास्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकरे किम वा परेरीश्वरः। तो जीवन में क्या गाना चाहिए? भगवान की कथा का गान करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में भगवान के गुण ही गाए गए हैं सर्वत्र, और यदि आप गाएं इसको तो आपका उद्धार हो जाएगा, सारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे।
कई लोग कहते हैं हम नहीं गा पाएंगे, तो ठीक है आप मत गाइए, जो गा रहा है उसे सुनिए, श्रवण करिए। श्रवण करते ही श्रोतों में छद्भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। सुनने का प्रताप है, आपने सुना नहीं, केवल सुनने का मन बनाया तो वह भगवान आपके हृदय में आके बंदी बन जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा कि बैठ जाते हैं, सीधे कह दिया बंदी बन जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और बंदी होने में बैठने में फर्क है। बैठा किसे कहा जाएगा? जो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला भी जाता है। आप कथा सुनने अपनी मर्जी से आए हो और जब मर्जी नहीं रहेगी तो चले भी जाओगे। पर यदि नियम ये लगा दिया जाए कि कथा सुनने तो आ गए जबरदस्ती, और आने के बाद यदि बिना कथा सुने, बिना आरती हुए, बिना प्रसाद लिए आप गए तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब तो किसी की हिम्मत नहीं कि हम 1000 जुर्माना देके तब जाके कथा से बाहर निकले। कोई नहीं जाएगा, तो बेचारा जबरदस्ती आया और मन मार के जबरदस्ती बैठा भी है। तो ऐसे ही भगवान भी, उनकी इच्छा ना भी हो पर आपने सुनने का संकल्प मात्र किया तो वह भगवान आपके हृदय में आकर के जबरदस्ती कैद हो जाते हैं, फिर जा भी नहीं पाते हैं। ये प्रताप है सुनने का। इसलिए यदि गान करना है तो भगवान के कथा का गान करें। और जब ये प्रश्न किया कि पान किसका करें, जीवन में क्या पिए, पीने के लिए वैसे बड़े लोग परेशान रहते हैं, पर पान करना है तो भगवान की कथा अमृत का पान करिए। वह अमृत आपके जन्म जन्म के रोग को दूर कर देगी, जन्म जन्म की प्यास को बुझा सकती है। और कथा छोड़ के और कुछ पान करने के लिए दौड़ते रहो, बार में दौड़ते रहो तो कभी भी प्यास बुझने वाली नहीं। पर हमारे सरकार के दरबार में आके एक बार भगवान की कथा का पान कर लिया तो जन्म जन्म की जो प्यास है वह प्यास बुझ जाएगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तो भगवान की कथामृत का ही पान करना चाहिए। अच्छा, किसी ने व्यास जी से प्रश्न किया, व्यास जी ये बताओ, यह श्रीमद् भागवत एक फल है और पका हुआ फल यदि वृक्ष की ऊंची डाली से गिरेगा, नीचे गिर के तो चकनाचूर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे व्यास जी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, यदि फल डायरेक्ट गिरे तो अवश्य चकनाचूर हो जाएगा, पर ये फल डाली प्रति डाली की सहायता से आया है, इसलिए ज्यों का त्यों हाथ में उपस्थित हो गया है। सबसे पहले तो नारायण प्रभु की शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे लटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से जब टपका तो यह फल नारद जी की शाखा पर लटका, और नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर लटका, और व्यास जी से सुखदेव जी से परीक्षित समेत समस्त भारतवासियों को यह कथा प्राप्त हुई है। इसलिए टूटा फूटा नहीं है। अच्छा ठीक है महाराज, मान लिया, पर ये बताओ फल मीठा है कि नहीं? क्योंकि फल खट्टा हो तो गला बैठ जाता है, मीठा फल खाने में ज्यादा आनंद आता है। व्यास जी कहते हैं एकदम मीठा फल है, चिंता मत करो। अरे महाराज ऐसे कैसे मान ले कि मीठा है, कोई गारंटी कार्ड दो। व्यास जी ने कहा अच्छा ये बताओ, किसी फल में तोता चोंच लगा देता है तो आप क्या समझोगे? उसने कहा हम तो आंख बंद करके यही समझेंगे कि फल मीठा ही है, क्योंकि तोता उत्तम पारखी माना जाता है मीठे फल का, और उसी फल में चोंच मारता है जो फल अत्यंत मीठा होता है। तो व्यास जी कहते हैं यह फल भी ऐसा वैसा नहीं है।
शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। इसमें शुकदेव जैसे परम योगी परमहंस की चोंच लगी हुई है, इसलिए यह फल अत्यंत मधुर है, अत्यंत मीठा है। आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। अच्छा महाराज ठीक है मान लिया, पर आम हो तो आम रस बनाया जाता है, कोई भी फल हो उसका रस होता है। तो ये आपका भागवत कौन सा रस है, इसमें किस प्रकार का रस मिलेगा? तो व्यास जी कहते हैं कि यह साक्षात भगवान रसराज रसिकेश्वर कन्हैया से ही भरा हुआ पूरा ग्रंथ है। इसलिए अमृतः परमानंदः स एव द्रवो रसः। साक्षात परमानंद कृष्ण ही इसमें रस के रूप में हर कण कण में विराजमान है, हर शब्द शब्द में विराजमान है। यदि आप ग्राही हैं, यदि आपके मन में भाव है, यदि आपके मन में भक्ति है, तो वह कथा आपको रस से भर देगी। आप रस से एकदम आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि अक्षर अक्षर में ही भगवान की महिमा गाई गई है। इसलिए तब तक पियो जब तक रस से भर ना जाओ। बस मत करो कि बस हो गया महाराज, बहुत पेट भर गया। भगवान की कथा से भी कहीं पेट भरता है? जीवन की हर चीज से कभी ना कभी मन ऊब जाता है। रसगुल्ला चाहे जितना आपका फेवरेट हो, चाहे जितना पसंद हो, पर ज्यादा से ज्यादा कितना खाओगे? 2, 4, 10, 20, 50, इससे ज्यादा नहीं खा सकते, औकात ही नहीं है पचाने की। पर ये कहिए कि किसी से आपको प्रेम मिल रहा है और उस प्रेम से निवृत्ति हो जाए कि बस महाराज इतना प्रेम बहुत हो गया, अब हमें प्रेम नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मना कर सके। तो यह प्रेम रस है, भक्ति रस है, अमृत रस है, आनंद रस है। इसलिए आपका मन भर जाए ऐसी बात हो ही नहीं सकती है, या संभव ही नहीं है। इसलिए तब तक पीते जाओ जब तक रस से भर ना जाओ। पर महाराज कैसे पी लें, आपने तो हमें कार्ड दिया ही नहीं। कार्ड में भी 2 लोगों का नाम लिया है, अहो रसिका भूमि भावुका। केवल रसिक और भावुक 2 ही लोगों का नाम लिखा, बाकी तो और किसी का नाम ही नहीं लिखा है। अब प्राय हमारी ये स्थिति है, जब तक हमारा नाम कार्ड पे लिखा ना जाए तब तक हम जाते भी नहीं हैं। तो इस पर व्यास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सार्वजनिक है, सबके लिए है, जो आए उसी को पिलाएंगे। पर जो प्यासा होता है वह जल का महत्व समझता है, और जिसे प्यास ही ना लगी हो जबरदस्ती पानी पिलाओ तो वह उस जल की कीमत नहीं समझेगा। इसलिए हमने 2 लोगों का नाम लिखा जो इसकी कीमत समझते हैं, बाकी तो जो आए श्रद्धा से उसी को पिलाया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार 3 श्लोकों में बताया गया, जीवन में भगवान का ध्यान करें, भगवान की कथा का गान करें और भगवान की ही कथा का पान करें। आगे प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न, और उसी 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुना डाली। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजन किम कर्मः कोवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। अब देखिए, संतों को हमारी चिंता और हमें हमारी खुद ही चिंता नहीं है। संत विचारे सोच रहे हैं ये हमारे कलयुग वालों का उद्धार कैसे होगा, और हम एकदम बेफिक्र होके पड़े हैं। अरे होगा, जब होगा उद्धार कर लेंगे। उद्धार को आप हवा हवाई समझ रहे हो, ऐसे मिल जाएगा? उद्धार के लिए पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ता है, पूरे जीवन साधन करना पड़ता है, तब जाके उद्धार होता है।
तो पहला प्रश्न यही किया, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत है पर लोगों के पास समय भी कम है, ज्ञान भी कम है, तो महाराज कुछ सार बताओ जो थोड़ा सा ही सुने और कल्याण हो जाए। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान तू सर्व समर्थ है, वो चाहे तो दुष्टों का एक क्षण में विनाश कर डाले, पर भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिया तो कहाँ कहाँ कितने कितने अवतार हुए हैं भगवान के। पांचवा प्रश्न किया, जीव का परम धर्म क्या है। छठवां प्रश्न किया, धर्म किसकी शरण में जाता है। भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, पर स्थापना करने के बाद अपने परम धाम चले जाते हैं, तो वह धर्म किसकी शरण में जाता है। तो इस पर व्यास सूत जी महाराज ने कहा कि हम पहले अपने गुरु जी का स्मरण कर लें, तब आपको उत्तर देते हैं। तो 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है। एक तो 12 साल तक माँ के गर्भ में विराजमान रहे, निकलते ही नहीं है बाहर। साक्षात भगवान को आके वचन भरना पड़ा कि सुखदेव जी आप माँ के गर्भ से बाहर निकलिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी माया आपको कभी नहीं मोहेगी। सुखदेव जी तो कहते हैं कि भगवान जब तक हम गर्भ में हैं तब तक बड़ा याद है, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या क्या पाप हमने किया है, किस पाप से यह गर्भ में हमें आना पड़ा है, याद है। पर जिस दिन गर्भ से बाहर निकल जाते हैं सारा ज्ञान भुला जाता है। जैसे आकाश में जल कितना निर्मल होता है, पर जब वही जल धरती पर गिरता है तो कीचड़ में मिलके एकदम मटिया मैल हो जाता है। भूमि परत भार पानी, भूमि परत भार पानी, भूमि परत भार पानी, जिमि जीवा पर जब भगवान ने वचन दिया तो सुखदेव जी माँ के गर्भ से 12 साल बाद निकले, और निकले तो सीधे जंगल की तरफ भागने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। पिताजी पीछे से बेटा बेटा कहते हैं, पर सुखदेव जी ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे सुखदेव जी का ध्यान किया। सूत जी महाराज ने तत्पश्चात प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। पहले प्रश्न का उत्तर दिया
कि जीवन का परम धर्म क्या है, परम लक्ष्य क्या है। जीवन का परम लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम। पर प्रेम तो सभी करते हैं, भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन कब? जब चारों तरफ से आफत विपत्ति हम पर आ जाती है तब भगवान भी याद आते हैं। और जब तक सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तब तक भगवान की जरा भी याद नहीं आती। पर ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। सुख में दुख में हर क्षण भगवान याद आए, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा लगाव भगवान से होना चाहिए। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हमेशा याद करती रहती है, चाहे बच्चा बुरा आचरण करता हो, चाहे अच्छा आचरण करता हो, चाहे घर में हो या परदेश में हो, पर माँ हर वक्त बच्चे का ध्यान करती रहती है। ऐसा ही प्रेम भगवान से हमारा भी होना चाहिए। हर क्षण हमें भगवान याद आते रहें, ऐसा प्रेम होना चाहिए। जैसे परदेश में गए हुए प्रियतम को उसकी पत्नी निरंतर याद करती रहती है, ऐसी याद हमें भगवान की भी हर पल आवे, ऐसा भाव होना चाहिए। ये हमारे जीवन का परम धर्म होना चाहिए। और यदि लाख अनुष्ठान करने के बाद, लाख यज्ञ करने के बाद, भजन करने के बाद, धन रुपए पैसे खर्च करने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है आपका, तो सब कुछ करना आपका व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि जब तक जीवन में भगवान का प्रेम नहीं आएगा, तब तक किसी भी कल्प में जीवन के बंधनों से आप मुक्त होने वाले नहीं हैं। बड़े सौभाग्य से ये मानव का शरीर मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव का शरीर। और ऐसे मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी यदि भगवान का प्रेम हमारे जीवन में नहीं आ रहा है, तो हम में और किसी जानवर में कोई अंतर नहीं है। जैसे जानवर अपने शरीर का पालन पोषण करते रहते हैं, हमसे भी ज्यादा ठीक ढंग से वो पालन पोषण करते हैं अपने शरीर का। और हम भी उसी जानवरों की तरह केवल अपने शरीर के पालन पोषण में, केवल सुख सुविधा में ही जीवन गुजार दिए, तो उस जानवर में और हम में क्या अंतर रह गया? आपकी मानवता तभी सार्थक है जब आप मानव जन्म लेके भगवान के चरणों से प्रेम करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का भजन करें। और बाकी सोना खाना पीना ये सब जानवर भी करते हैं और हम भी करते हैं। और जिस दिन आपके जीवन में भगवत प्रेम आ गया, तो सारे जो बुद्धि में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं माया की, सारी बेड़ियां टूट जाएंगी उसी दिन है। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट छिद्यन्ते सर्व संशया। हमारी बुद्धि में जो संशय है, जो भ्रम है, अच्छा कभी कभी तो हम इतने नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान की सत्ता पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमारी दृष्टि में भगवान कुछ नहीं होता, जो है सब कुछ हमारा कर्म है, जैसा कर्म होगा वैसा ही सुख दुख। तो यदि कर्म से ही सब कुछ होता तो बड़े बड़े संत पागल हैं जो सारी दुनिया छोड़ के भगवान के चरणों में लगे हैं। हमारी मीराबाई पागल थी जो पूरी राज्य संपत्ति छोड़ के भगवान के चरणों में एकदम पागल हो गई, प्रेम में विरक्त हो गई। ऐसा भाव कभी नहीं रखना चाहिए। एक बार एक बालक था, एक संत के पास गया, महाराज आप लोग कैसे भगवान को मानते हैं?
हम तो विज्ञान के एक छात्र हैं, साइंस मानते हैं, और जब तक कोई चीज प्रैक्टिकल ना हो तब तक उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम नहीं मानते कि भगवान है इस दुनिया में। संत ने कहा, इतने लोग कहते हैं कुछ तो मानो, उसने कहा आप मानो, लेकिन हम नहीं मानेंगे, जब आंखों से देख लेंगे तभी मानेंगे। संत ने कहा अच्छा इधर आओ। जैसे ही बालक सामने आया, संत ने सबसे पहले कहा अच्छा ये बताओ, हम तुम्हें जहर दे रहे हैं, जरा खा लो और खा के बताओ कि उसका स्वाद कैसा है। बालक ने कहा महाराज आप पागल तो नहीं हो गए हो, यदि हम जहर खा लेंगे तो बताने के लिए जिंदा रहेंगे क्या कि जहर का स्वाद कैसा है। संत ने कहा बस यही बात है। ऐसे ही भगवान को भी समझ लो, जो एक बार भगवान के हो जाते हैं फिर वो बताने के लिए उनके पास वाणी ही नहीं रहती। किन शब्दों में भगवान के विवेचना हम करें, भगवान का वर्णन करें। जो जानता है वही समझता है, वही उसमें आनंद लेता है। बालक ने कहा अब भी हम मानने को तैयार नहीं है। संत ने कहा अभी मानोगे। बच्चा पास में आया, एक जोरदार गाल में संत ने हाथ से थप्पड़ लगाया। बालक एकदम परेशान रोने लगा, महाराज इतनी जोर से आपने हमें थप्पड़ लगा दी। संत ने कहा जरा दर्द तो दिखाओ, हमें तो नहीं दिख रहा है। बालक कहता अरे महाराज दर्द हमें हुआ है, वो दिखाने की चीज थोड़ी है जो हम आपको दर्द दिखा सकें। संत ने कहा ठीक इसी प्रकार भगवान भाव हैं और भाव किसी को दिखाया नहीं जा सकता, जो समझे वही समझ सकता है। इस प्रकार भगवान का प्रेम ही जीवन में परम धर्म है। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज जिस भागवत का आप हमें वर्णन कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, यह भागवत सबसे पहले किसने लिखी, कहाँ लिखी, कब लिखी, कैसे लिखी, सब विस्तार से बताइए। तो सूत जी बताते हैं कि द्वापर युग का जब अंतिम चरण चल रहा था तो उसमें हमारे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रकट हुए, जो साक्षात भगवान के ही अंशावतार हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्यः कलया हरे। पर व्यास जी ने जैसे ही भविष्य पर दृष्टिपात किया, समझ गए लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, तो उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ तो एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। फिर भी मन में आनंद नहीं आता, विचार कर ही रहे थे कि क्या किया जाए। पर इतने में साक्षात नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रश्न किया व्यास जी से कि व्यास जी आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यते शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास जी ने कहा कि मैंने लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए इतना कार्य किया, लेकिन अब भी मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि हम आपको आपकी कमी बताते हैं। नारद जी ने कहा कि आपकी कमी सिर्फ इतनी है कि आपने ज्ञान तो खूब लिखा अपने शास्त्रों में, पर भगवान के नाम की महिमा नहीं गाई, भगवान के गुणगण नहीं गाए। और व्यास जी चाहे जितना श्रेष्ठ ज्ञान हो, पर यदि भगवान के नाम से विमुख है तो उसकी वैसे ही शोभा नहीं है जैसे नाव हो पर उसमें नाविक ही ना हो, कर्णधार ही ना हो। तो सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिमि जल जानू। इसलिए एक बार मेरे कहने से भगवान के नाम की महिमा गाइए, फिर देखिए आपके मन में कितना आनंद आता है। और उन्हीं भगवान के नाम की महिमा है। मैं पहले दासी पुत्र था, पर भगवान के नाम का प्रताप है, नाम का चमत्कार है कि मुझे
जो मैं दासी पुत्र था मुझे उठा के साक्षात ब्रह्मा जी का बेटा बना दिया, और ब्रह्मा जी का बेटा बनने के बाद भी मैं भगवान के नाम को कभी ना छोड़ा, 24 घंटे नाम जपता रहता। एक बार तो मैं भगवान के सामने इतना भाव पूर्वक नाम गाया कि भगवान ने तो गदगद होके मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी और कहा कि नारद जी इसी वीणा पर हमारे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार तीनों लोकों में करना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां। स्वर ब्रह्म विभूषिता, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी तो समझा के गए, अब व्यास जी को अपनी कमी मालूम पड़ी। उन्होंने सोचा कि अब तक तो हम अपने ज्ञान से लिख रहे थे, पर अब वही लिखेंगे जो भगवान लिखाएंगे। सीधे सरस्वती नदी में स्नान करके शम्याप्राश आश्रम में आसन लगा के विराजमान हो गए। भगवान को प्रणाम किया, हृदय में भागवती गंगा प्रवाहित होने लगी और व्यास जी गाते गए, गणेश भगवान लिखते गए। थोड़े ही समय में 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता रचकर तैयार हो गई। व्यास जी ने सोचा कि परमहंसों की संहिता है तो किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए, तो अपना बेटा याद आया कि सुखदेव को ही सुनाएंगे, पर वो तो न जाने कौन सी गुफा में ध्यान लगाए बैठा है। सो अपने 2-4 शिष्यों को बुलाए, 2-4 श्लोक रटाए और कहा कि यही श्लोक इधर उधर गुनगुनाओ। तो एक शिष्य एक श्लोक गुनगुनाता हुआ जा रहा था और एक गुफा में हमारे सुखदेव जी विराजमान थे, तो वह श्लोक उनके कान में टकराया जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्
विभ्रद्वासम कनक कपिशुम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्लोक सुना सुखदेव जी ने तो सारा चित्र मानो उनके सामने प्रकट हो गया कि एक सांवले सलोने सरकार मोर मुकुट लगाए, गले में वैजयंती की माला फहराते हुए, पीतांबर लहराते हुए, वंशी बजाते हुए, गैया चराते हुए और सारे गोप बालिकाओं से अपनी कीर्ति का बखान सुनते हुए श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही ये मोर मुकुट बंसी वाले चित्त में आए सुखदेव जी के, सारा ध्यान टूट गया। इतने गदगद हो गए कि ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन हम भी करेंगे। पर जैसे ही खड़े हुए मन में भाव आया कि भाई जरूरी नहीं कि कोई शकल से बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। हम उसके प्रेम में दीवाने उसके पीछे पीछे भाग गए, पता नहीं वो हमें स्वीकार करेगा कि नहीं, हमारे प्रेम का भी तिरस्कार होगा, इसलिए जाएंगे ही नहीं। बैठे ही थे तब तक दूसरा श्लोक कान में पड़ा और जिस श्लोक में भगवान के नाम की स्वभाव की महिमा बताई गई है, पहले तो स्वरूप अब स्वभाव की महिमा बताई गई है। क्या है स्वभाव हमारे सरकार का? परम दिव्य है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया चितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। स्वभाव कैसा है हमारी सरकार का? परम आश्चर्य। बकी नाम पूतना का जो भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी, पर धन्य है हमारे भगवान का स्वभाव, सारी उस पापनी के पाप पर पर्दा डाल दिया। अरे भली बुरी जैसी भी, पर काम तो इसने मैया के जैसा किया है। कितने अनुराग से मुझे हृदय से लगा के दूध पिलाने का प्रयास किया है, तो काम मैया के जैसा किया तो धाम भी मैया के जैसा ही देंगे। और भेज दिया उस पापनी पूतना को भी अपने उसी परम धाम में, जहाँ बड़े बड़े भक्त करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद जाते हैं, वहां उस पापनी पूतना को भी भगवान ने भेज दिया। कौन होगा इतना दयालु, इतना कृपालु? सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। बच्चों से कहा कि बड़े सुंदर श्लोक सुनाए, दो चार और सुनाओ। बच्चों ने कहा महाराज हमें तो इतने ही आते हैं, ज्यादा आनंद लेना है तो गुरुजी के पास जाइए। ऐसे उनके पास 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी दौड़ के आए व्यास जी से, भगवान की इसी कथा का दान मांगा। व्यास जी सुनाते गए, सुखदेव जी सुनते गए, कंठस्थ करते गए। और पहले तो परमहंस थे, अब श्री परमहंस हो गए, राधा माधव के परम उपासक हो गए। बोल श्री सुखदेव भगवान की जय हो। तो भगवान का नाम कितना दीवाना बना सकता है हमारे मन को इस जगत में
जो फंसा हुआ है जबरदस्ती खींच कर भगवान की तरफ लगा सकता है, ये नाम है। तो आइए बड़े भाव से इसी राधा रमन सरकार के नाम में मन को अर्पित करें। तत्पश्चात कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश सभी लोग में, ताली बजाते जिस हुए देश में बोल राधा रमण सरकार की रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में
वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। जैसे एक लोहा होता है और वह लोहा यदि निर्मल है, निर्लेप है, तो चुंबक अपनी आकर्षण शक्ति से खींच लेता है। तो ऐसे हमारी चित्त भी लोहे के जैसे हैं, कभी कभी इस पे जंग भी लग जाती है। पर यदि यह एकदम निर्मल चित्त है तो भगवान के नाम, भगवान के गुण गण इतने हरण करने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं कि आपकी बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेंगे बस जबरदस्ती। आप भगवान के हुए बिना रह ही नहीं पाओगे। पर यदि इस बुद्धि में जंग लगी हो, अहंकार का, अभिमान का, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि जंग लगी हो, तो इतनी ज्यादा आकर्षण शक्ति काम नहीं करती। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को निर्मल बनाइए। हमारे प्रभु के गुणगण, हमारे प्रभु के स्वभाव, हमारे प्रभु की सरलता, हमारे प्रभु का स्वरूप ही इतना दिव्य है कि बस आपको अपनी तरफ खींच ही लेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने सारी कथा को आत्मसात किया और समय आने पर वही दिव्य प्रसाद परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा के उनके जीवन को भी परम धन्य बनाया। तो अब संतों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित जी कौन है और सुखदेव जी ने इन्हें ही क्यों सबसे पहला पात्र बनाया। तो अब सूत जी महाराज परीक्षित कथा श्रवण कराते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और आखिरी दिन का युद्ध था, और उस आखिरी दिन के युद्ध में भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ डाला और उसे वही तड़पता हुआ अधमरा करके छोड़ दिया और सारे पांडव अपने शिविर में विराजमान हैं। सारा कुरुक्षेत्र लाशों से भरा पड़ा है। अश्वत्थामा आया और दुर्योधन का यह हाल देखा तो एकदम संत्रस्त हो गया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो मृगोदरा भित्त गदा विमर्श भगनोर्दुंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोर्दुंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, हमने आपका साम्राज्य देखा है, आपका बल पराक्रम देखा है और ऐसे शक्तिशाली राजा का यह हाल। आप बताइए आपकी क्या अंतिम इच्छा है, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं आपका सच्चा मित्र हूँ। दुर्योधन कहने लगा कि मित्र क्या बताऊं, हमारे शत्रु पक्ष में केवल 5 लोग थे, 5 पांडव, और हम कुल मिला के 100 भाई थे। पर देखो तो 100 भाई में से आज एक भी नहीं बचा और 5 पांडवों में से एक भी नहीं गया। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, एक की भी संख्या कम हो जाए तो मैं आराम से चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, आप एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर लाऊंगा। चल दिया वादा करके। और इधर उसने विचार किया कि पांडवों के साथ साक्षात भगवान है, मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। पर चलो ठीक है, जैसे रात्रि के वक्त उल्लू की दृष्टि बड़ी तेज रहती है,
उल्लू और कौवे में जब झगड़ा हुआ तो उल्लू ने सोचा कि मैं कौवों का दिन में तो कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, पर रात्रि के वक्त इन्हें दिखाई नहीं देगा और मुझे दिखाई देगा, उस वक्त मैं इन्हें एकदम बर्बाद कर दूंगा। तो ठीक इसी नीति का सहारा लिया अश्वत्थामा ने रात्रि के वक्त शिविर में पहुंचा, और जब भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पांचों पांडव लेटने जा रहे थे, पर भगवान ने कहा भाई आज विजय की पहली रात है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। पांचों पांडवों को अपने साथ ले गए बाहर, और सोनी सैया पर 5 पांडवों के पुत्र आके विराजमान हो गए, शयन किए, सो गए। रात्रि को समझ में नहीं आया, अश्वत्थामा को पांचों का सिर काट लिया। सिर काट के सारी शिविर में आग लगा दी, और जैसे ही दुर्योधन के पास लेके आया, दुर्योधन ने देखा तो पहचान गया ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इतना निराश हो गया, इतना दुखी हो गया, कहने लगा मित्र इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे इनका वध करके तो तूने पूरे कुल में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। इतना दुखी हो गया कि वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। और इधर अश्वत्थामा जान गया कि मैंने 5 बच्चों को मारा है पांडवों के, तो पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं। वहां से तुरंत भाग गया। इधर द्रौपदी मैया को जैसे ही पता चला कि मेरे 1 नहीं 2 नहीं 5 बच्चे मारे गए हैं, तो पुत्र की इतनी व्यथा, पुत्रों की हत्या हुई है, इतनी व्यथा, इतना कष्ट, छाती पीट पीट कर चीत्कार करने लगी, रुदन करने लगी। माता शिशोना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान तदा रुदत्वास्पकला कुलाक्षी। इतना चीत्कार करने लगे। अर्जुन आए, गांडीव उठा के प्रतिज्ञा किए, द्रौपदी आपको रोने की आवश्यकता नहीं। जिस दुष्ट ने, जिस आतताई ने मेरे 5 बच्चों का वध किया है, उस दुष्ट को तुम्हारे सामने लाकर ही मारूंगा। प्रतिज्ञा करके चल दिए गोविंद के द्वारा चलाए गए रथ में। अश्वत्थामा ने जान लिया कि अर्जुन ने मेरा पीछा किया है, डर गया तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, पर भगवान ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा करी और अर्जुन को आदेश दिया कि जाओ इसका वध करो। पर अर्जुन आए, पशुओं की तरह रस्सियों में बांधने लगे। पशुम रशने आया था। भगवान ने कहा इसे बांधते क्यों हो, वध कर डालो इसका, इसने तुम्हारे अबोध बच्चों को मारा है। अरे जो विद्वान होते हैं, जो धर्मशाली होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कभी नहीं मारते, पर इस दुष्ट ने सोते सोते तुम्हारे अबोध बालकों का वध किया है। मत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। इसलिए छोड़ो मत, इसको मार डालो। पर अर्जुन ने कहा कि मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है, इसलिए कैसे छोड़ दूं, कैसे वध कर डालूं इसका। बांध करके पशुओं की तरह द्रौपदी के सामने आए, पर धन्य है द्रौपदी मैया का स्वभाव। बंधे हुए देखा तो तुरंत दौड़कर आई, रस्सियां खोलने लगी। तो अर्जुन ने कहा कि देवी इस पे आप दया दिखा रही हो। तो द्रौपदी ने कहा महाराज मुझे इस पे दया नहीं आती, पर मैं जानती हूँ कि एक माँ का दुख क्या होता है। आज मेरे 5 बच्चे मरे हैं, पर ये अश्वत्थामा की माता, तुम्हारी गुरु माता, जिनके पति देव तुम्हारे गुरुदेव कब के युद्ध में अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, और सहारे के नाम पर एकमात्र उनका पुत्र बचा है। यदि वह भी नष्ट हो जाएगा तो बेचारी जिएंगी कैसे।
मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृतवत्सारता रोदिम्याश्वमुखी श्रियम। पर भीम की आंखें टेढ़ी हो गई। आप सब भले इसे छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला। अर्जुन भी बेचारे प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, पर जब मामला एकदम तूल पकड़ता चला गया, अर्जुन ने देखा कि ये बंशी वाले सरकार केवल मंद मंद मुस्कुरा के सारी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर बोल कुछ नहीं रहे। भगवान से बोले कि आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो शास्त्र बात कहे उसी बात को मानना चाहिए। अच्छा महाराज, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान ने कहा शास्त्र ये कहते हैं आतताई चाहे जो हो उसको संरक्षण में कभी भी नहीं रखना चाहिए, सीधे उसका वध कर डालना चाहिए। और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कहते हैं ब्राह्मण कितना भी पतित हो पर कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताई वधार्हणः मयैव भयमाम्नातं परिपायानुशासनम् परिपायानुशासनम्। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, धन्य है ठाकुर जी, आपने तो दोनों बातें एक साथ कर डाली। एक तरफ कहते हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। पर मैं क्या करूं, मेरी तो सारी बातें वहीं की वहीं रह गई। भगवान ने कहा तो तुम्हारे भाई धर्म सम्राट हैं, जो कहे वही करो, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ बैठना। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय कभी भी अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन नहीं तोड़ते हैं। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाला हमेशा टेढ़ा ही बोलना जानते हैं, हर मामला इनका टेढ़ा, सीधा बोलना कभी सीखे ही नहीं। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है, गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया है। सो गीता जी का एक श्लोक याद आ गया जहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन किसी माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो तो वह अपमान उसके लिए मौत के बराबर होता है। संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणाद तिरुच्यते। अर्जुन समझ गए। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्द मथासिना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। इस प्रकार अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि जबरदस्ती छीन करके अर्जुन ने निकाली और धक्का मार के विद्रूप करके उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा घोर अपमानित हो गया, प्रतिज्ञा कर ली कि इनके कुल में, इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। सीधे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा देवी के गर्भ पर। इधर भगवान ने सारे पांडवों से आज्ञा मांगी कि भाई बहुत दिन हो गए, अब हम भी अपनी नगरी द्वारिकापुरी को जाएंगे। सारे द्वारिकापुरवासी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो इस पर सारे पांडवों ने सोचा कि कभी ना कभी तो विदा करना ही पड़ेगा। सो भगवान की आज्ञा हुई तो रथ आ गया लेने के लिए। अपूर्व झांकी है भगवान की, एक चरण रथ पर रखा है, एक चरण जमीन पर है, एक हाथ से रथ पकड़ा है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे। पर इतने में अचानक से एक बाल विधवा रोती चीखती विलखती हुई आई और भगवान के चरणों में पाहि माम करके गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयम् पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। और जैसे ही भगवान के चरणों में गिरी, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इस त्रैलोक्य में आपके अतिरिक्त मुझे अपना रक्षक कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
ध्यान दिया भगवान ने कि कौन आ गई, पहचान गए कि ये पांडवों की कुल वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी हैं। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, पर देवी उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए प्राणों का विसर्जन ना कर पाए। पर क्या बात है, आज ये इतनी दुखी है, रुदन कर रही है। पर जरा स्वभाव देखिए उत्तरा मैया का, सारा समाज आज खड़ा है, सारे बलशाली पांडव आज खड़े हैं, पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया। सीधे आके भगवान के चरणों में शरणागत हो गई कि आपके अतिरिक्त मुझे इस त्रैलोक्य में अपना रक्षक कोई नहीं दिखाई देता है। और यदि यही भाव हो जाए तो फिर रक्षा करने में देर नहीं। भगवान ने अभय दान करके प्रश्न किया, देवी क्या बात है? उत्तरा जी ने कहा, सरकार ये आग का अंगारा आज मुझे जलाने के लिए आ रहा है। मैं नष्ट हो जाऊं, जल जाऊं, मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि मेरे गर्भ का बालक भी नष्ट हो गया तो आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए कामम दहतु माम नाथ मां में गर्भो निपात्यताम, मैं मर जाऊं कोई गम नहीं, पर मेरे गर्भगत बालक पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। भगवान समझ गए, बड़ी समझदार हैं ये। अरे भाई, गर्भ की रक्षा तो तभी होगी जब माँ की रक्षा हो। तुरंत भगवान बिना देर किए एक अंगूठे के जैसा रूप बनाए, नन्हा सा, उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। परीक्षित जी की रक्षा करी और रक्षा करने के बाद गर्भ से पुनः बाहर आए। और सौभाग्य है हमारी उत्तरा मैया का, इस दुनिया में बहुत माताएं ऐसी हुई जिन्होंने गर्भ में भगवान को धारण किया, जैसे देवकी मैया, कौशल्या मैया, आदिति मैया इत्यादि। बहुत माताएं ऐसी हुई जिन्होंने भगवान के भक्तों को गर्भ में धारण किया, जैसे सुनीति मैया, कयाधु मैया। पर उत्तरा देवी ऐसी पहली माता है भारत की, पहली देवी है भारत की जिनके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों का एक साथ संयोग हुआ है। और आज उत्तरा जी के गर्भ से बाहर निकले हैं ठाकुर जी, इसलिए नाम पड़ गया उत्तरायण। बोल उत्तरायण भगवान की जय हो। इतना आनंद उत्तरा मैया बता नहीं पा रही हैं, किन शब्दों में भगवान का धन्यवाद करें। वाणी मौन है, पर हमारे भगवान तब भी भक्त की प्रार्थना सुनते हैं जब उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होता है। कुंती मैया से नहीं रहा गया, उन्होंने सोचा कि भगवान इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं, किसी को ये भी नहीं भनक है कि जरा सा स्तुति गान कर दे भगवान के लिए। माना कि आकाश अनंत होता है, पार नहीं पाया जा सकता, पर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पक्षियां उड़ान अवश्य भरती हैं गगन में। तो कुंती मैया भी बड़े भाव से भगवान की स्तुति करने लग जाती हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम अंतर्बहिरवस्थितः माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्यय न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। 26 श्लोकों में बड़ी पावन स्तुति। एक ही बात भगवान से कहती हैं कि प्रभु ये बता दो, इस जगत से मुक्त होके हम आपके चरणों में कैसे आएं, क्योंकि हमारा मन इस दुनिया से हटता नहीं, और जब तक इस दुनिया से मन हटेगा नहीं तब तक भगवान में कभी लगेगा नहीं। प्रेम अत्यंत आवश्यक है, पर जब तक प्रेम भगवान से ना होगा तब तक वह उद्धार कल्याण कर ही नहीं पाएगा। राग आवश्यक है, पर वह राग
भगवान से हो ना कि संसार से हो। पर हमारी ये हालत है, हम राग जगत से करते हैं और वैराग्य भगवान से कर लिए हैं। ऐसा नहीं, वैराग्य जगत से करिए और राग भगवान से करिए, तब उद्धार हो जाएगा। कुंती मैया बड़े भाव से प्रश्न करती हैं, सरकार ये बताओ आपके चरणों में कैसे आऊं। आइए हम सब भी यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात वाणी को विराम और भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे और कल समयानुसार कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य प्रसाद एवं आरती आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। श्री राधे हरि ओम। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि आरती करने में सभी को सुविधा हो।
सभी लोग बारी बारी से आरती करेंगे और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितो अस्मासु दत्ते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
मेरे मुराद